हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। तो आज हम लीनियर कोरिलेशन में करने वाले हैं ग्रुप टू डेटा का कोरिलेशन कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसके पहले भी मैंने इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स लिए हैं, आप इसे ज़रूर से देखिएगा। अब ये 4th लेक्चर है। तो आई एम सम स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सम है और कई बार एग्जाम में आता भी है। तो देखिए यहाँ पर x की यहाँ पर इस तरह से डेटा दिया गया है, 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45 एंड 45 से 60। उसी तरह से y का भी यहाँ पर दिया गया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40। और ये जो सारी वैल्यूज हैं वो भी है। तो ये सब कुछ जो है पहले तो हमें यहाँ पर लिख देना है इस तरह से टेबल बना के। x की सारी वैल्यू हमें यहाँ पे लिख देनी है एंड y की। अब देखिए यहाँ पे जो x जो है, तो x की जो भी सारी कैलकुलेशन होगी ना वो हम यहाँ पे नीचे करेंगे, ठीक है। और ये जो y की जो भी सारी कैलकुलेशन होगी वो यहाँ पर हम करेंगे, ओके। इसके सामने साइड हम करेंगे। तो ये आपको सबसे पहले तो याद रखना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे एफ वाई। हम पहले y की जो भी है कैलकुलेशन वो कर लेते हैं। y की पहले करेंगे फिर x की करेंगे। तो y में हम एफ वाई पहले फाइंड करेंगे। तो ये देखिए 36 + 8 तो कितना होगा यहाँ पर 44। उसी तरह से 4 + 28 + 2 तो कितना होगा यहाँ पे 34 होगा। उसी तरह से हमें प्लस करते जाना है, 14 होगा और यहाँ पर 8 होगा। और यहाँ पर सबका प्लस करेंगे तो कितना आएगा 100 मिलेगा हमें एफ वाई का। उसी तरह से हमें यहाँ पे एफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है, नीचे की ओर। तो 37 + 4 यहाँ नीचे का हमें प्लस करना है, जो लाइन है ये। तो 36 + 4 तो कितना मिलेगा, वो होगा 40। 8 + 28 + 4 तो हमें कितना मिलेगा 40। फिर यहाँ पर हमें मिलेगा 10 और 6 + 4 तो हमें मिलेगा 10। इसका भी हम प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 100। यानी कि एफ वाई और एफ एक्स दोनों का जो सम है वो कितना होगा 100 होगा। तो ये हमें क्या मिल गया n मिलेगा। इससे जो 100 है वो क्या है n है। तो अब हम फाइंड करेंगे मिडल वैल्यू ऑफ y। y की पहले हम मिडल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 0 और 10 के बीच में क्या आएगा 5। इसकी ये क्या है मिडल वैल्यू है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5। फिर 10 और 20 के बीच में कितना आएगा 15 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15। आप ऐसे भी कर सकते हो 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आएगा 25 आएगा। फिर 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आएगा 35 आएगा, ओके। अब हम मिडल वैल्यू फाइंड करेंगे x की, मिडल वैल्यू x। तो देखिए 0 + 15 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना मिलेगा 7.5। 15 + 30 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना मिलेगा 22.5। उसी तरह से करते जाना है 37.5 एंड 52.5। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे v और यहाँ पर क्या u। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा v इज इक्वल टू y माइनस b डिवाइडेड बाय cy, ठीक है। तो y यानी कि ये जो मिडल वैल्यू है अब हम उसको y काउंट करेंगे, ठीक है। और b तो यहाँ पर हम क्या अज्यूम करेंगे, कोई भी बीच का हो वो हम ले सकते हैं, बट यहाँ पर 4 है तो हम यहाँ पर ऊपर वाला जो है वो हम इसको भी ले रहे हैं। अब हम 25 को भी ले सकते हैं और 15 को भी ले सकते हैं। मैंने 15 को ले लिया है, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या आता है माइनस वाला थोड़ा कम आ जाए ना, इसीलिए। तो बी मैंने ये 15 ले लिया है, ओके। एंड वाई तो ये पूरी वैल्यू वाई है। और सी वाई यानी कि जो डिफरेंसेस होते हैं वो, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 से 40 वो कितना है 10 का है, सिमिलर है सब में। तो 10 का यहाँ पर क्या है डिफरेंस है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे y मीन्स ये क्या है 5 उसमें से b यानी कि 15 माइनस करेंगे और डिवाइड क्या करेंगे डिफरेंस कितना है 10। तो कितना आएगा यहाँ पर -1 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर -1, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे -1। उसी तरह से करते जाना है y यानी 5 माइनस 15 तो कितना आएगा -10 और डिवाइड में होगा -10, सॉरी 15 है ना, हाँ 15 डिवाइडेड बाय 15 तो 15 माइनस 15 तो होगा 0। अब 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना होगा 1। 35 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना होगा 2 होगा। तो हमें v मिल गया है। हम उसी तरह से u भी फाइंड करेंगे।
तो u इज इक्वल टू y माइनस a डिवाइडेड बाय सी वाई। ओके, सी वाई यानी कि जो डिफरेंस है वो, तो डिफरेंस इन दोनों में कितना है 15 का, यानी कि 0 to 15, 15 का डिफरेंस है, 15 to 30 15, तो सब में क्या है 15 का डिफरेंस है यहाँ पर, तो नीचे तो 15 आएगा। अब ए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ए हम ले रहे हैं 22.5 को हम ए ले रहे हैं, ठीक है। ये जो x है ना मिडल वैल्यू x, तो उसी में से ही हमें लेना है, तो हमें यहाँ पर लेंगे a 22.5 को, जो बीच का है हम ज्यादातर वही लेते हैं, तो 22.5 ए लेंगे, और y यानी कि यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे x आएगा, सॉरी यहाँ पे x आएगा, तो x तो 7.5 माइनस 22.5 डिवाइडेड बाय 15, 7.5 माइनस 22.5 डिवाइडेड बाय 15, तो कितना आएगा -1 आएगा। 22.5 माइनस 22.5 डिवाइडेड बाय 15 तो कितना आएगा 0, उसी तरह से 37.5 माइनस 22.5 डिवाइडेड बाय 15 तो कितना आएगा 1, उसी तरह से यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे v मल्टीप्लाई एफ वी, ठीक है। क्या करेंगे v मल्टीप्लाई एफ वी, यानी कि ये जो एफ वाई है, यानी कि एफ वी ही काउंट किया जाता है, और दूसरा क्या है यहाँ पे ये रहा v, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एफ वाई और v का, तो यहाँ पर हमें मिलेगा, तो 44 मल्टीप्लाई -1 तो होगा -44, 34 मल्टीप्लाई 0 तो होगा यहाँ पर 0, 14 मल्टीप्लाई 1 तो कितना होगा 14, यहाँ पर कितना होगा 16 होगा। तो अब इन सबका प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -14 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर हम करेंगे v स्क्वायर एफ वी, v स्क्वायर एफ वी, यानी कि ये जो v है वो और ये वी एफ वी, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी v है और ये v, तो v स्क्वायर हो गया और एफ वी तो ऑलरेडी है, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे v स्क्वायर एफ वी का, तो -1 मल्टीप्लाई -44 तो आएगा 44, यहाँ पे होगा 0, 1 मल्टीप्लाई 14 तो 14 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 32 आएगा, तो सबका प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 90। अब हम फाइंड करेंगे एफ यू वी, ये बाद में बताती हूँ, पहले यहाँ का हम कर लेते हैं यू का। तो यहाँ पर यू का यू एफ यू, तो यू एफ यू कैसे होगा, ये रहा एफ यू यानी कि ये, और ये रहा यू, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 मल्टीप्लाई -1 तो कितना आएगा -40, 40 मल्टीप्लाई 0 तो आएगा 0, यहाँ पर आएगा 10, और यहाँ पे कितना आएगा 20 आएगा, सबका प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर -10, कितना मिलेगा -10। उसी तरह से हम यू स्क्वायर एफ यू फाइंड करेंगे, यानी कि ये जो यू है वो और ये यू एफ यू, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई -40 तो कितना आएगा 40, 0, 10 और यहाँ पर होगा 40, तो कितना आएगा आंसर 90 आएगा। ओके, अब यहाँ पर फाइंड करेंगे एफ यू वी। अब इसे आपको ध्यान से देखना है कि एफ यू वी कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए एफ यू वी फाइंड करना है हमें, तो सबसे पहले तो एफ मीन्स ये सारी जो वैल्यू है ना 36, 8 जो बॉक्स में दी गई है वो क्या है एफ है, यू एंड वी, तो ये देखिए ये रहे वी, ये जो है वी लेना है, और यहाँ पर ये जो u है उसकी वैल्यूज लेनी है, ठीक है। तो देखिए ये है -1 और 36 एंड -1, इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये रहा -1 u और ये रहा 36 f है ये, और v क्या कौन सा है -1 है, इसी तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो -1, 36 एंड -1 तो कितना मिलेगा हमें 36 मिलेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 36, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 36 लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से हम आगे करते हैं, देखिए ये रहा f यानी कि 8 है ये, और ये u यानी कि 0, यहाँ पर सामने क्या है v यानी -1, तो -1 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 0 तो कितना आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 0 ही मिलता है।
ये देखिए ये 0 है ना, तो 0 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 का तो 0 ही मिलेगा, -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। फिर 28 मल्टीप्लाई 0 और यहाँ पर भी 0, तो ये क्या मिलेगा, 0 ही हमें मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई 0 और यहाँ पर क्या है 1 है, तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0, तो क्या मिलेगा हमें 0 ही मिलेगा। तो इस तरह से हमें करते रहना है। उसी लाइन का, ये जो 4 है तो उसी लाइन का हमें u लेना है और उसी लाइन का हमें v लेना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर आएगा 0 के साथ 8 मल्टीप्लाई -1, देखिए यहाँ पर 0 है ना, तो ये पूरी की पूरी लाइन है ना वो 0 ही बन जाएगी, 0 0 एंड 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 है, 4 है तो 4 मल्टीप्लाई -1 और दूसरा क्या है यहाँ पर 0 है, v में क्या है यहाँ पर 0 दिया गया है, तो 0, तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है तो वो 0 ही आएगी, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा ना, इसीलिए। तो चलिए ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई। अब ये 20 से 30 वाली लाइन है। तो देखिए 4 तो हो गया, अब 6 की बारी है। तो देखो 6 मल्टीप्लाई 1 एंड मल्टीप्लाई 1, तो 6 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आएगा यहाँ पर 6 आएगा। तो जो भी वैल्यू मिल रही है वो उसी बॉक्स में साइड में लिख देना है हमें। उसी तरह से 4 का हम करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 1, तो कितना मिलेगा, 4 2 8 8 मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर 2 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 एंड मल्टीप्लाई करना है 2, तो 2 2 4 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 4। ओके, अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2, तो कितना होगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 24 मिलेगा। तो इस तरह से हमें पहले तो ये सारी जो वैल्यूज है बॉक्स वाली वो हमें फाइंड करनी होगी। अब उसके बाद FUV सबसे इजी होगा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ प्लस करते जाना है। 36 प्लस 0, 36 प्लस 0, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, जो भी हमने बॉक्स में अलग से जो वैल्यू फाइंड किया हमें उसका प्लस करना है। तो 36 प्लस 0, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो अब क्या आएगा, यहाँ पर 36 आएगा। उसी तरह से 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस, यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो 0 आएगा। उसी तरह से यहाँ पर 0 प्लस 6 प्लस 8, तो कितना आएगा, 14 मिलेगा हमें। फिर 4 प्लस 24, तो कितना होगा, 28 होगा। अब सबका प्लस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 78 मिलेगा। उसी तरह से ये FUV यहाँ नीचे भी हमें फाइंड करना है। 36 प्लस 0 तो होगा यहाँ पर 36, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो कितना होगा 0, 0 प्लस 6 प्लस 4, 0 प्लस 6 प्लस 4, तो कितना मिलेगा हमें 10, 8 प्लस 24, तो हमें कितना मिलेगा 32 मिलेगा। आप सबका प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 78। तो देखिए ये जो है FUV 78 और यहाँ पर जो FUV है 78, वो दोनों सेम आने चाहिए, तभी आपका ये जो टेबल आपने जो बनाया है इतनी मेहनत करके वो सही होगा। अगर ये अलग अलग मिला तो समझो आपने अंदर कुछ गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो FUV जो दोनों है वो सेम मिलना चाहिए, 78 78 जैसे मिला है अभी यहाँ। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला। तो R इज इक्वल टू N सिग्मा UV FUV, सिग्मा FUV माइनस सिग्मा UFU मल्टीप्लाई सिग्मा VFV। डिवाइड में हम लिखेंगे N सिग्मा U स्क्वायर FU माइनस सिग्मा UFU पूरे का स्क्वायर मल्टीप्लाई N सिग्मा V स्क्वायर FV माइनस सिग्मा VFV पूरे का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए N, तो N कितने हैं, यहाँ पर N हमें कितना मिला 100, तो वो होगा N 100, तो यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं 100 मल्टीप्लाई सिग्मा FUV, तो ये रहा FUV, कितना हमें मिला था FUV 78 78, राइट, FUV 78 मिला था, तो वो हम लिखेंगे 78 माइनस सिग्मा UFU एंड सिग्मा VFV, तो वो कितना मिला है, देखिए ये UFU, ये रहा UFU
-10 और ये रहा FVF, तो वो कितना है -14 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -10 मल्टीप्लाई -14, डिवाइड में n यानी 100 आएगा, मल्टीप्लाई क्या है सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी। तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा अलग पेन से लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये रहा यू स्क्वायर एफ यू और ये रहा वी स्क्वायर एफ वी, दोनों में 90-90 मिला है, जरूरी नहीं है कि सेम मिले, ठीक है। और ये जो हमने पहले लिया था ना यू एफ यू, ये रहा और ये रहा जो हमने जो सम किया है वो, ये 78 जो हमने पहले लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई क्या था 90 था, हाँ 90 माइनस यू एफ यू स्क्वायर, तो ये जो -10 है ना उसका स्क्वायर हमें करना है, मल्टीप्लाई n है 100, ये हमें कितना मिला था वो भी हमें 90 ही मिला था, माइनस करना है सिग्मा वी एफ वी, तो ये रहा -14 का स्क्वायर करना है हमें, ओके। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई 78, तो 7800 माइनस 10 मल्टीप्लाई 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो होगा 140, डिवाइड में कितना होगा 100 मल्टीप्लाई 90, तो 9000 माइनस 10 का स्क्वायर होगा 100, मल्टीप्लाई में ये होगा 9000 हाँ, और माइनस 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। अब 7800 माइनस 140 तो होगा 7660, और इन दोनों का माइनस करेंगे तो होगा 8900, मल्टीप्लाई में बस आगे तो आप सबको पता ही होगा 9000 माइनस 196 के बाद 7660, इस तरह से हमें सॉल्व करते जाना है। ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78355600। अब हम 7660 डिवाइड में इसको हम रूट में से बाहर निकालेंगे तो आएगा 8851.87। अब इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें आर 0.8654, तो ये हमें मिल चुका है आर, यानी को रिलेशन हमें मिल गया, ओके। तो जब भी आपको इस तरह से ग्रुप्ड डेटा दिया गया हो तो आपको ऐसे फाइंड करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है बट आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद रह जाएगा। तो लाइक करिए, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।